जी तो जीजो, अभी रिसेंटली चाइना ने एससीओ समिट होस्ट किया, जिसकी तस्वीरें आप न्यूज चैनल्स पर देख रहे होंगे। मुस्कुराते हुए ये चेहरे, पाकिस्तानी मीडिया इसे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की कामयाबी बताएगा कि वो पुतिन से मिले। ऐसे ही इंडियन मीडिया पीएम मोदी को महफिल की जान बताएगा कि सब मोदी के आगे पीछे थे। पीएम मोदी पुतिन के साथ गाड़ी में बैठे, लेकिन इन हंसते चेहरों के पीछे छुपे असल मकसद के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि न्यूज इज एंटरटेनमेंट नाउ। अब न्यूज सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बन गई है। सिर्फ वाहवाही करो अपने लीडर्स की। यही वजह है कि आपको न्यूज चैनल्स पर मूवीज की प्रमोशन होते हुए दिखाई देती है, क्योंकि न्यूज का मकसद आपको इन्फॉर्म रखना नहीं बल्कि एंगेज रखना है कि क्या आप देख रहे हैं वो जो आपको दिखाना चाहते हैं। अजीजों, ये सभी मुल्कों के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स एक्टर्स होते हैं। ये अपनी अपनी जगह एक्टिंग करने आते हैं। असल स्क्रिप्ट राइटर पर्दे के पीछे है, जो इन्हें बताता है कि अब आगे क्या करना है। इसीलिए एजेंडाज हमेशा वही रहते हैं, कभी चेंज नहीं होते। हमें लगता है कि इस हुकूमत के बाद कोई दूसरी हुकूमत आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ठीक नहीं होता, बल्कि स्क्रिप्ट राइटर का एजेंडा वैसे के वैसे ही चल रहा होता है। तो इस एससीओ के पीछे छुपा असल एजेंडा है क्या, आइए देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये साबित करना चाहता हूं कि ये एक्टर्स ही हैं। आपको पुलवामा अटैक तो याद ही होगा। उस वक्त भी मोदी ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया और कहा था कि चाइना की फंडिंग से पाकिस्तान ने ये अटैक करवाया है। पुलवामा का अटैक फरवरी 2019 में हुआ। फिर उसी साल 2019 में 11 अक्टूबर को चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग इंडिया का दौरा करते हैं, और वही प्राइम मिनिस्टर मोदी जो चाइना को अपना दुश्मन कह रहे थे, उन्हें चेन्नई इंडिया के अंदर वेलकम करते हैं। फिर 2020 में कुछ चाइनीज ऐप को इंडिया में बैन किया जाता है, और फरवरी 2022 में सैकड़ों की तादाद में चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया जाता है। और उसी साल सितंबर 2022 में पीएम मोदी उसी दुश्मन जी जिनपिंग से हाथ मिलाने उज्बेकिस्तान एससीओ समिट पर पहुंच जाते हैं। फिर आपको पहलगाम अटैक तो याद ही होगा, जिसकी वजह से इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया, और जवाब में पाकिस्तान ने चाइनीज जेट्स की मदद से 5 इंडियन जेट्स गिराए। इस बार भी पीएम मोदी की सरकार ने कहा कि पाकिस्तान के पीछे चाइना का हाथ था, और अब उसी दुश्मन जी जिनपिंग के साथ दांत निकाले जा रहे हैं। तो आई होप आपको इस फेक हंसी के पीछे एक्टिंग दिखाई दे रही होगी। लेकिन आखिर इस मीटिंग का मकसद क्या था और स्क्रिप्ट राइटर का एजेंडा है क्या, तो आप जरा इस न्यूज पर नजर डालें। फ्रांस ने अपने हॉस्पिटल्स को तैयारी करने के लिए कहा है, क्योंकि फ्रांस के मुताबिक 2026 में रशिया के साथ जंग हो सकती है। अब आपको जरा और बड़ी तस्वीर दिखाता हूं ताकि आप तस्वीर के दोनों रुख देख सकें। ट्रंप और पुतिन की मीटिंग आपको याद होगी, जिसमें पुतिन ट्रंप के साथ रेड कार्पेट पर चल रहे थे और उनके ऊपर से अमेरिकी B-2 बॉम्बर गुजारा गया था। मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, आपको याद होगा। मैंने उसमें कहा था कि एक बड़ी जंग होने वाली है। पुतिन और ट्रंप की मीटिंग में एक सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग हुई थी, और वो ये थी कि अमेरिका यूक्रेन को नेटो जैसी सिक्योरिटी दे सकता है। इनडायरेक्टली नेटो को इन्वॉल्व किया जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि इस मीटिंग का नेटो से क्या लेना देना, तो लेना देना है। आप इस बीबीसी के इस आर्टिकल में पढ़ सकते हैं, द एससीओ वाज क्रिएटेड बाय चाइना, रशिया एंड 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज इन 2001 एज अ काउंटर मेजर टू लिमिट द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न अलायंसेज सच एज नेटो। तो एससीओ बनाया ही इसलिए गया था ताकि नेटो की जो सरगर्मियां हैं वो यहां पर ना हो सके, यानी कि जंग ना हो सके, इसलिए आपस में एक अलायंस बनाया जाए। तो अजीजों, इस वक्त एक बड़ी जंग की तैयारी की जा रही है, जिसमें रशिया, चाइना और इंडिया अपने खित्ते में लड़ने के बजाय एक दूसरे के पार्टनर्स बनेंगे। इसलिए आपको इस तरह की हेडलाइंस दिखाई दे रही होंगी कि इंडिया और चाइना आपस में राइवल्स नहीं बल्कि पार्टनर्स हैं, ताकि वेस्टर्न अलायंस यानी अमेरिका और यूरोप से लड़ने के लिए ये एक हों। लेकिन क्या ये आपस में एक हो पाएंगे? लेकिन अगर होंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या कोई ऐसा खतरा है जो अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा लेकिन वो खतरा आ रहा हो? तो अजीजों, ये तो अब वक्त ही बताएगा, क्योंकि ऐसा एक खतरा जिसे खतरा समझा ही नहीं जा रहा, वो भी इसी मीटिंग में डिस्कस किया गया था। आपको याद होगा, अभी रिसेंटली ट्रंप ने इंडिया पर बहुत भारी टैरिफ लगा दिया है, जिसके बाद ये समिट हुआ, और पीएम मोदी जी जिनपिंग को अपना लतीफा समझाने में नाकाम नजर आ रहे थे। इंडिया पाकिस्तान की जंग को रोकने के बाद ट्रंप ने कहा था कि मैंने इनसे कहा था कि अगर तुम आपस में जंग बंद नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे से ट्रेड नहीं करूंगा। ट्रेड वो कीवर्ड है जिस पर आपको गौर करना है। ट्रेड करना क्या है इन्होंने? अभी रिसेंटली चाइना ने 4 मंजिला फुली ऑटोमेटेड रोबोट मॉल लॉन्च किया था, जिसमें सफाई से लेकर चीजें अरेंज करना, चीजें लेना देना, बेचना या खरीदना, ये सभी काम रोबोट्स करते हैं। किसी इंसान की कोई जरूरत नहीं है। चाइना रोबोट मार्केट में एक बड़ा प्लेयर है। अब अगर सारी दुनिया ऑटोमेशन के लिए तैयार हो जाती है और सभी इंसानों को नौकरियों से निकालकर उनकी जगह रोबोट्स रख लिए जाते हैं, तो इसे हम 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या AI इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। और यही वो खतरा है जिसके बारे में इस मीटिंग में भी बात की गई थी। तो जीजो, एक तरफ जंग का खतरा है और दूसरी तरफ AI इंफ्रास्ट्रक्चर के खतरे को प्रोग्रेस और अमन का रास्ता बताया जा रहा है, जबकि ये इंसानी गुलामी का रास्ता है। और यही वो ट्रेड है जो अमेरिका दुनिया के साथ करना चाहता है, और चाइना भी इसमें एक बड़ा प्लेयर है। अब अगर चाइना को देखा जाए तो चाइना ऑलरेडी अपने ही अंदर से खतरे का शिकार है, क्योंकि चाइना में लोग शादियां नहीं कर रहे, ना ही बच्चे पैदा कर रहे हैं। आपको याद होगा, कुछ साल पहले चाइना ने अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने वाले नौजवानों को छुट्टी दी थी कि भाई आपस में बच्चे पैदा करो शादी किए बगैर, क्योंकि मुल्क डीपॉपुलेशन के दहाने पर आ चुका है। अब चाइना अमेरिका को तो अपनी AI वाली चीजें बेच नहीं सकेगा, तो अमेरिका के बाद सबसे बड़ी मार्केट जहां पर चाइना अपने रोबोट्स बेच सकता है वो इंडिया है, जिसे वो अपने रोबोट्स AI इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बेच सकता है। इसलिए चाइना इंडिया के साथ दोस्ती करना चाह रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा है। असल एजेंडा AI इंफ्रास्ट्रक्चर है कि भाई हम आपस में जंग नहीं करते, हम आपस में ट्रेड करते हैं, अमन को कायम रखते हैं, काउंटर टेररिज्म करते हैं, जंग को बंद करते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई नहीं करते, हम सब मिलकर टेक्नोलॉजी के जरिए AI इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करते हैं।
तो जीजो अब जो स्क्रिप्ट राइटर चाहेगा, जो कुछ उसने लिख रखा है वही होगा। अगर पूरी दुनिया में चाइना वाला एआई इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है तो वही लगेगा, और अगर अमेरिका वाला लगाना है तो वही इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जाएगा। हमें सिर्फ थोड़ा वेट करना है और न्यूज पर नजर रखनी है कि आखिर चल क्या रहा है, तभी हम जान पाएंगे कि स्क्रिप्ट राइटर ने आगे क्या लिखा है। इसलिए जीजो चाहे हम जंग से मरें या फिर चाहे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए हमें गुलाम बना लिया जाए, ताकि हम मुखालिफ मसीह की छाप से इनकार ना कर सकें और खरीदो फरोख्त ना कर सकें और अपनी मर्जी से खुद मुख्तारी से आजाद मर्जी से जी ना सकें। इसलिए जीजो अपनी रूह की फिक्र करो, वक्त अच्छा नहीं है। जंग हो या एआई इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जाए, दोनों सूरतों में आम इंसान ही का नुकसान होने वाला है। इसलिए अपने लिए और अपने खानदान के लिए दुआ करें कि खुदा आपको निजात दे, इससे पहले कि निजात का दरवाजा बंद हो जाए।